स्वागत है आप सभी का वन प्लस मास्टर साइंस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर जो दो टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी चैप्टर के अंदर हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, लेंस फार्मूला, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। सबसे पहले देखिएगा कि पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन वन मीडियम, एज मीडियम चेंजेस वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑल्सो चेंजेस। इसका मतलब आप पहले चैप्टर में भी पढ़े थे कि लाइट अगर एक मीडियम से जा रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से उसके अंदर ट्रैवल करेगा, और जैसे ही उसका हम लोग मीडियम चेंज कर दें, यानी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर एंटर करता है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए, वेलोसिटी में चेंज होना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब कहिएगा सर बुक के अंदर तो कुछ और लिखा हुआ, वो बेंडिंग ऑफ लाइट, वो भी सही है और वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक स्पेशल केस है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अब थोड़ा सा बेसिक चीज़ समझिए। क्या है बेसिक चीज़? मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। यहाँ पे आपको दो मीडियम दिख रहा है, फर्स्ट मीडियम ये और ये सेकेंड मीडियम। और जो सरफेस दोनों मीडियम को सेपरेट करता है, अलग करता है, उसको कहते हैं इंटरफेस। ठीक, अब फर्स्ट मीडियम के अंदर लाइट का वेलोसिटी v1 है, और जैसे ही वो सेकेंड मीडियम में जाता है, एंटर करता है, तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है v2। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, यानी रिफ्रैक्शन हो गया है लाइट का। ठीक है, क्योंकि हम अभी बता रहे हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी का चेंज होना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब एक चीज़ देखिएगा कि जैसे ही लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में गया, हो सकता है कि उसका वेलोसिटी सेकेंड मीडियम में जाने पर पहले से बढ़ गया हो, या हो सकता है कि वेलोसिटी सेकेंड मीडियम में डिक्रीज भी तो कर सकता है। ठीक है, दोनों ही केस में हम लोग सेकेंड मीडियम को डिफाइन ऐसे करते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए कि सेकेंड मीडियम के अंदर लाइट का वेलोसिटी ज़्यादा है और फर्स्ट मीडियम के अंदर लाइट का वेलोसिटी कम है, तो हम सेकेंड मीडियम को कहेंगे कि वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, जहाँ पे लाइट थोड़ा सा फास्ट चला है। और अगर सेकेंड मीडियम में जाने पर लाइट का वेलोसिटी कम हो जाए एज कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, तो हम सेकेंड मीडियम को डेंसर मीडियम कहेंगे। और ये लाइट का स्पीड है तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसको कहेंगे? जिसमें लाइट फास्ट चलेगा वो आपका रेयर हो जाएगा, और जिसमें लाइट का स्पीड स्लो होगा, वेलोसिटी स्लो हो जाएगा, उसको, यानी वेलोसिटी कम होगा, उसको क्या बोलिएंगे? उसको बोलेंगे हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा कि आप बुक में हर जगह पढ़ते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, तो मैंने भी डेफिनेशन को चेंज नहीं किया है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट तभी होगा जब लाइट ऑब्लिकली जाएगा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा ऑब्लिकली वर्ड। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर जाता है तो सिर्फ उसका वेलोसिटी बदलेगा, बेंडिंग नहीं होगा। तो बेंडिंग देखने के लिए ज़रूरी है कि लाइट जो है वो ऑब्लिकली इंसिडेंट हो इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, तब वहाँ पे बेंडिंग देखने को मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि अगर लाइट आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग को नोट करना है। तो फर्स्ट देखिएगा, अगर लाइट आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, जैसे हमने एक मीडियम ले लिया एयर और वाटर, तो एयर में लाइट का स्पीड या वेलोसिटी अधिक होता है तो वो रेयर होगा। वाटर में एयर के कंपैरिजन में लाइट का स्पीड कम होता है तो वो डेंसर मीडियम होगा। तो जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो क्या होता है, ये देखेंगे। ये देखिए, ये जो लाइट इंटरफेस पे आता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे आता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इंटरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल।
नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल लेते हैं जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर यहाँ पे इंटरफेस नहीं होता तो आपका जो ये इंसिडेंट रे है ये इस डॉटेड लाइन के डायरेक्शन में चले जाता। लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से और ये ऑब्लिकली आ रहा तो बेंडिंग देखने को मिलेगा। और ऐसा देखा गया कि जब लाइट रेरर से डेंसर की तरफ जाता है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाता है। नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या हो जाता है? बेंड, यानी नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसी मीडियम को उल्टा कर लिए का वो अब जो लाइट है वो वाटर से कहाँ जाएगा? एयर में। तो वाटर में लाइट का वेलोसिटी कम होता है तो ये आपका हो जाएगा डेंसर और एयर आपका हो जाएगा रेरर, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इंटरफेस पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाता है, नॉर्मल से दूर। तो अगर यहाँ पे इंटरफेस नहीं रहता तो ये डॉटेड लाइन में जाता, अब इसको नॉर्मल से दूर जाना है तो ये इधर की तरफ बेंड हो जाएगा। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अब ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर इंसिडेंस। क्या हो कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा तो रहा है लेकिन ऑब्लिकली नहीं जा करके वो परपेंडिकुलर जो है इंसिडेंस हो रहा है। तो यानी इंटरफेस के साथ लाइट कितना डिग्री के एंगल पे इंसिडेंस हो रहा है? 90 डिग्री के। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो लाइट का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इसमें v1 है और इसमें लाइट का वेलोसिटी v2 है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कोई बेंडिंग नहीं होता है लाइट का, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्शन का जो रीजन है ना वो चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो आपको अगर लिखना है तो आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, कॉज ऑफ, हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको लिखिएगा, रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू change in velocity of light when it goes from one medium to another। तो देखिए ये रीजन लिख लीजिएगा आप कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, क्या कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है और इसी की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो इस केस में कोई बेंडिंग नहीं होता है लेकिन रिफ्रैक्शन होगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गया है। और इस केस में आप देखिएगा तो जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल सेम लाइन पर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 हो जाएगा। और कोई बेंडिंग देखने को नहीं मिला तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, ठीक है, और जो नॉर्मल है वो सेम लाइन पर होगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका 0। तो मात्र इसी केस में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है।